बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक पे ये पेज नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 8 और टॉपिक नंबर है 1.5। नेम क्या है हमारे टॉपिक का? साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों, आज हम जो है बड़े नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो आपका टॉपिक था प्रीफिक्सेस, वहाँ पे भी आपने बहुत बड़े नंबर्स के बारे में जाना था और बहुत छोटे नंबर्स के बारे में जाना था। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। देखें बच्चे, अगर आपके पास जो है कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया है, तो मिसाल ले लेते हैं। आपकी बुक में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एक नंबर, तीसरी लाइन में 384 मिलियन। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि हम चाहते हैं कि हमें 384 मिलियन के साथ, अगर आप देखो 6 ज़ीरोज़ लगी हुई हैं, हम यूँ नहीं लिखना चाहते बल्कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। अब हम देखते ही हैं कि साइंटिफिक नोटेशन से असल में क्या मुराद है, हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ठीक है, बोल्ड फेसेस में आपको थोड़ा डार्क हुआ 2 लाइन्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। अब हम जो है कोई एक ऐसा मेथड, कोई एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हमारे पास जब एक बड़ा नंबर हो, हम चाहते हैं कि इसको हम शॉर्ट करके लिखें, तो कोई एक ऐसा तरीका होगा जिसमें हम उसकी पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, पॉइंट से मुराद इशारिया उर्दू में बोलते हैं। पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे कि उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या होती है? पहले जो है आपको ये पैराग्राफ मैं एक दफ़ा रीड करके देती हूँ, इसको ज़रा समझें। इसके बाद आपके पास आएंगे कुछ एग्जांपल्स। जैसे ही आप उन एग्जांपल्स को देखोगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स इज़ टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। देखिए, हमारे पास जो है बड़े नंबर्स भी होते हैं और छोटे नंबर्स भी होते हैं। कोई ऐसा मेथड, कोई एक ऐसा तरीका जिसमें हम उसको मज़ीद सिंपल वे में लिख दें। किस तरीके से? 10 की जो पावर है 10 के हिसाब से। द मून इज़ 384 मिलियन मीटर्स अवे फ्राम द अर्थ। अब हमारी ज़मीन और चाँद का जो दरमियान का फासला है कितना मीटर्स है? 384 मिलियन। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखें, हमें ये बड़ा नंबर ना लिखना पड़े। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द मून from the earth can also be expressed as 3.84 multiplied by 10 raised to power 8 मीटर। सेम नंबर है ऊपर वाला और ये, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद होती है? देखिए बच्चे, गौर से देखो, ये नंबर जो है, नंबर के राइट साइड पे, एंड पे, जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, जो लास्ट वाला ज़ीरो है इसी के साथ इसका पॉइंट है। अब हमने पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि जब हम पॉइंट की शिफ्टिंग करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट से राइट की तरफ, अब राइट से लेफ़्ट की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इस नंबर में 384 मिलियन में जो लास्ट ज़ीरो है वहाँ पे पॉइंट लगी हुई है, तो पॉइंट की शिफ्टिंग होगी टूवर्ड्स लेफ़्ट। राइट से लेफ़्ट, एक्चुअली ये राइट पे है। ठीक है, राइट। अब हम कितने ज़ीरोज़ लेके जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पे नंबर 8 है, 8 के लेफ़्ट साइड पे हम जब पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3.84। साथ 6 ज़ीरोज़ लगी हुई हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8। क्योंकि हमने पॉइंट की शिफ्टिंग्स 8 हिस्सों की, 8 डिजिट्स की है, इसलिए हमारा 10 मल्टीप्लाई हो के उसकी पावर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, पता नहीं अब आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं, लेकिन हम इस पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल्स जो है मैंने ज़रा एक्सप्लेन करके लिख दिए हैं, वो आप एक दफ़ा देखोगे, मैं समझा दूँगी, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात है। दिस सेव्स राइटिंग डाउन
और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर्स ऑफ ज़ीरो 10। अब ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है। डेफिनेशन जो है मोस्टली पेपर में आती होती है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये देखें बच्चे, उसने कहा कि वो जो नंबर होता है 10 के साथ मल्टीप्लाइड होता है, यहाँ पे भी 10 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और कुछ सम पावर उसकी होती है, किसके दरमियान होती है, बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 और 10 के दरमियान इसकी पावर हो सकती है। तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है आपके पास, 8 आ रही है। उम्मीद है कि यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल्स दी हुई है, ठीक है। इसको समझाया हुआ है कि हमारे पास एक बड़ा नंबर होगा, हम उसकी पॉइंट की शिफ्टिंग करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक नंबर को एक से ज़्यादा फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसकी होती है वो जो है इस तरह होती है कि उसके लेफ़्ट साइड पे, उस नंबर के लेफ़्ट साइड पे पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 से 9 तक कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, 1 से 9 तक, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 2 डिजिट वाला नंबर नहीं, 1 डिजिट, यानी 1 टू 9, और नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसलिए ज़ीरो हमने छोड़ दिया। अब यहाँ तक जो हो गया, उसके बाद आपके बॉक्सेस में ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, कि ये आपने करनी है। लेकिन इसके लिए जो है लास्ट पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल अ नंबर 62,750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 62.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है आपको मैं अलहदा से समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अच्छा जी, ये पहली एग्जांपल है आपकी बुक में से ही मैंने ली है। ये वही एग्जांपल है, मून और जो हमारी अर्थ है उसके दरमियान का फासला है 384 मिलियन, ठीक है, मीटर। अच्छा, अब जो है इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बच्चों, एरो की अलामत आपको नज़र आ रही है, एरो की अलामत शो कर रही है कि यहाँ से हम पॉइंट की शिफ्टिंग करें। आपको एम के साथ पॉइंट लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। पॉइंट की शिफ्टिंग हम करेंगे 8 डिजिट्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के लेफ्ट साइड पे जाके ये डिजिट देखें यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और 10 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया। मल्टीप्लाइड के बाद इसकी 10 रेज़ टू पावर 8 लिख दी हमने, क्योंकि हमने 8 डिजिट्स को यहाँ पे शिफ्ट किया, और हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ जब इसको शिफ्ट किया तब इसकी 10 रेज़ टू पावर जो 8 आई है वो पॉजिटिव है, प्लस के साथ है। ये एक बड़ा नंबर था, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने जब इस तरह लिखा तो उसकी जो 10 रेज़ टू पावर 8 आई वो प्लस में आई। उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गई होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अगर आप 3.84 ना लिखें बल्कि 38.4, यानी 8 और 4 के दरमियान जो है पॉइंट आ जाए, तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगी, क्योंकि एक डिजिट हमने कम लिखा है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसके हिसाब से पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 3 है, तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट डिजिट आपको शो हो रहा है 62,750, ज़ीरो के साथ इसका पॉइंट है, ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है। एरो की अलामत शो कर रही है कि यहाँ पे हम पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे। अब पॉइंट की कितनी शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो पॉइंट 6 और 2 के दरमियान आएगा। लेकिन हमने इसको 1 बाई 1 किया, स्टेप बाई स्टेप। देखें जी, पहले हमने 0 से पॉइंट की शिफ्टिंग शुरू की, 1 2 3, हम 2 और 7 के दरमियान लेके आए हैं, ठीक है। 2 और 7 के दरमियान 3 डिजिट्स यहाँ पे हमने शिफ्ट किए, इसलिए 10 मल्टीप्लाइड हुआ और उसकी पावर 3 होगी। क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव 3 आ गया। याद रखना बच्चों, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर जो होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। लेकिन हमने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाना है तो हमें एक डिजिट मज़ीद शिफ्ट करना पड़ेगा, एक पॉइंट आगे लेके जाना पड़ेगा। तो पॉइंट अब आ जाएगा 6 और 2 के दरमियान, और यहाँ पे हमारी 10 रेज़ टू पावर 1 जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले 3 थी तो अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा, इसको मज़ीद भी एक पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 6 से भी आगे चला जाए पॉइंट, तो उस साइड पे 0 लगा देंगे, तो अब पॉइंट 0 और 6 के दरमियान आ जाएगा, और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने साथ लिख दिया, सेकंड वाली है 6.2750 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। ये इसकी कौन सी एग्जाम्पल हो गई बच्चों, दूसरी एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई उसकी। अब तीसरी पे आ जाते हैं। अब ये छोटा नंबर आ गया 0 पॉइंट, 3 दफ़ा 0, 4 5 सेकेंड,
ठीक है, सेकंड्स दिए हुए हैं। अब देखिए ज़रा गौर से आप लोग, पॉइंट जो है आपका लेफ़्ट साइड पे है। अब पॉइंट की शिफ्टिंग हमने राइट साइड पे करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह आएगा जब उसके लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। अब मुझे बताएं, क्या आपके पास ये जो क्वेश्चन है, क्या पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है? ज़ीरो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे, ज़रूरी है कि पॉइंट 4 और 5 के दरमियान आना चाहिए ताकि हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकें। ठीक है, इसको 1 बाई 1 कर लेते हैं। पहले हमने पॉइंट की शिफ्टिंग 3 ज़ीरो हटा के यानी 0 और 4 के दरमियान कर दी। तो 0.45 10⁻³ -3 क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट की शिफ्टिंग 3 डिजिट्स तक की है, 1 2 3 3 डिजिट्स तक की, तो 10⁻³ आई। बच्चों मैंने पहले भी बोला था कि पॉइंट की शिफ्टिंग अगर लेफ़्ट से राइट होगी तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे -3 सेकंड्स आ गए। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो 4 और 5 के दरमियान आना चाहिए। तो एक पॉइंट शिफ्ट हमने किया 4.5, तो यहाँ पे भी ज़ाहिर है -1 बढ़ जाएगा। -3 के अंदर -1 जमा करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है।